कश्मीर बनेगा। ये जरा सुने इन लोगों की शर्म और हया इन्होंने किधर भेज दी है। पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आपने कहा कि कोई माने या ना माने, भाई हम तो पहले दिन से माने हुए हैं नकवी साहब। मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, 70 साल के मसाइल आज भी वहीं मौजूद हैं। मैं इनके इस बयान को सुनकर हैरत में डूब गया। मौजूदा निजाम तबाह हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। चूरन बेचे जा रहे थे, आखिर में आके आपको बता दिया गया है कि वो सब चूरन ही थे। जम्मू कश्मीर को आजाद करवाना चाहे तो 10 मिनट का काम, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। आप दुबई जाओ ना, दुबई के उपनाम बोलते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। क्यों बोलते हैं? आज आप कश्मीरियों को मार रहे हो। जब तक ये जालिम लोग ऊपर बैठे हैं ये मुल्क नहीं चल सकता। रोज दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी पब्लिक शहीद हो रही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 पे हम। दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल एक न्यूज बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाई जा रही है पाकिस्तान के हर एक चैनल पे। वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है चैनल के माध्यम से जो गाजा और फलस्तीन में जो हमला हुआ था, जो इतने नुकसान हुआ था, वो जो मिसाइलें चलाई गई थी, वो मिसाइल आया कहाँ से था। तो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा क्या चलाया जा रहा है कि ये जो मिसाइलें थी, ये जो बम गोला बारूद जो था, ये भारत ने प्रोवाइड किया था इजराइल को, और इजराइल ने उस पर हमला किया उसी गोला बारूद बम से जो भारत से दिए गए। दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। 1990 के बाद से ही बॉन्डिंग बनना शुरू हो गया था इजराइल के साथ। लेकिन ऐसा थोड़ी है भारत ने उस पर हमला करवाया। भाई तुम्हारे पास तो मिसाइल है ही नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम बेचोगे तो क्या बेचोगे। और जहां तक बात रही भारत का, भारत ने मिसाइल दिया है, बम गोला बारूद दिया इजराइल को। कोई भी ऐसा ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल है कहाँ से निकाल लिया। और दोस्तों, एक चीज और है, पाकिस्तान में इन दिनों कुछ यूट्यूबर है, कुछ जो लोग हैं, वहाँ के जो आम अवाम है, बड़ा ही खुश दिखाई दे रहे हैं भारत की चीजों को देख करके, बड़ा ही तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं इन दिनों पाकिस्तानियों को होकर गया है जो वहाँ के आम अवाम है। हमारे रेलवे, हमारी सड़क, हमारे इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रेन बारे में बड़ा ही चर्चा चलाई जा रही है पाकिस्तान में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही मजेदार लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको चलिए देखते हैं वीडियो। इंडियन फिजाइया की WGMMA की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फिजाइया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। इंडिया की जो फिजाइया है वो 6ठे नंबर पर आ गई और चाइना जो है वो 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। हमें मरियम को जो टैलेंट वाले लोग हैं, जो इंजीनियर लोग हैं, जो ये सब कुछ इंडिया से भी आगे हमें ले जा सकते हैं, और हमारी हुकूमत को वो टैलेंट वाले लोग नजर नहीं आते। हिंदुस्तान ने देखे, एक तो मुसलसल एक हुकूमत है और दूसरा है कि खुददारी सीख ली है। ये नहीं है कि वो किसी का गुलाम है, बात वो अपनी मर्जी करता है। ठीक है, बात वो ये नहीं है कि वो कहेगा कि अमेरिका अगर कह दे कि जी ये आपने जो कहना है वो ही आपने करना है। हिंदुस्तान कहता है कि अपने आप को मजबूत करो। नरेंद्र मोदी कोई दिन खाली नहीं जाता कि किसी से कांटेक्ट ना करता हो कोई काम। पर इंडिया नहीं, वो इंडिया कहता नहीं, इंडिया खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार है। वो नहीं, ये 4थे नंबर पे आए हैं या 3रे नंबर पे आए हैं। आखिर उन्होंने कोशिश की है तो वो आए हैं ना। तो हम तो भाई जो नाच गाना कर रहा होगा वो मरियम को जलसे में नजर आ जाएगा। वो अंकल नाच रहे हैं, इसको ऊपर ले आओ, ठीक है ना। पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे पास भी वो ज़खायर है लेकिन हम वो ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे, हम वो काम नहीं कर पा रहे ना। तो लेकिन इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि अगर वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट्स रियली गुड। पाकिस्तान में तो एक सुई भी नहीं मान रही, वो तो सारा कुछ बना रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। 22 कितने मुल्क हैं, कितने सूबे हैं उनके, वो इंडिया से ज्यादा तरक्की कर रहा है। हमारे हुक्मरान और हमारा सिस्टम और हमारी सब चीज़ें इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे जो हैं ज़खायर जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, और हम जब उसको सर्च करते हैं तो इतना दुख होता है कि हमारा अपना मुल्क है, हमारे पास अपनी हर चीज़ है। वर्ल्ड कप हो रहा होता है ना, तो हर टीम की कोशिश होती है कि भाई हम वर्ल्ड कप जीते, हम पहले नंबर पर आए। तो इंडिया की भी यही सोच है कि भाई हम क्यों पीछे रहे। हम भी आते हैं इंडिया से कि आज फलां में उसने पीछे छोड़ दिया फलां को, आज फलां में पीछे छोड़ दिया है, और हमारी तरफ से तो ऐसी कोई न्यूज आती ही नहीं है। क्या लिहाजा कि वो ना बहुत तरक्की कर रहा है। इन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। जैसे अब हम डिपेंड हैं ईरान से, जंग की तरफ जो है, जैसे जंग होती है और हमारे पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, हमारे किराए ऊपर चले जाते हैं। यूएई की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है पाकिस्तानी पब्लिक के लिए। इस टाइम पे यूएई ने साइलेंट वीजा बैन लगाया हुआ है
बिलियंस ऑफ रुपीस का जिनका बिजनेस है और करोड़ों रुपए के टैक्स पेयर जो बिजनेसमैन है, उन्हें भी यूएई का वीजा नहीं मिल रहा है, सिर्फ डिप्लोमेट्स को वीजा मिल रहा है। अभी रिसेंटली दुबई में भी काफी हमें कशमकश नजर आ रही है, पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा डिपोर्ट किया जा रहा है और कभी भी किसी भी टाइम कह लें कि जो वीजाज हैं वो बैन किए जा रहे हैं, वो रिमूव किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब सीधा पाकिस्तान वापस जाएं। तो हर मुल्क की प्रेफरेंस पहले क्यों बनती है कि किसी को बैन करना है तो पाकिस्तानियों को पहले बैन करें? इनमें पाकिस्तानियों का अपना है, ये बस यही दिखाते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, ये हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज्यादा जो तलीमात है, जो सबसे ज्यादा है वो पाकिस्तानियों के पास है, लेकिन ये खुद को साबित नहीं कर पाते कि हुकूमत हमारी जो है वो कोई काम नहीं कर रही। आप दुबई जाओ ना, दुबई के हुक्मरान बोलते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं पाकिस्तान? नहीं, हम सच बोल रहे हैं भाई। अरबी में कहते हैं अकल खमार। खमार का मतलब क्या है? खोता। खोता, खोता, गधा। गधा। पाकिस्तानियों का अकल और गधे का बराबर है, अरबी लोग कहते हैं। इंडिया की वंदे भारत कार्गो रेल सर्विस की जो है स्टार्ट हो चुकी है। ट्रायल इन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया है। देखिए, बात सिंपल सी इतनी सी है कि आपने बात किया है कि भारत अपनी ट्रेन की जो सिस्टम है, एक नेटवर्क है, उसको और कितना स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका और कितना कह लें कि इसको डेवलप करेगा, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी ज़रूरत है। क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। अपने कह लें कि जो रोज़गार पर जाने के तरीके हैं वो ट्रेन के थ्रू ही वो जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हम बाय बस चले जाएं या रिक्शा ले लें या ये कर लें या वो कर लें। तो आप देखें कि अभी वहाँ पर 9 बजते हैं तो ऐसे लोग आते हैं कि आप दंग रह जाते हो कि इतनी आबादी है जो कि ट्रेन से सफ़र करती है। रेलवे के मिनिस्टर वो लोग बनाए थे जिनके अपने ट्रकों के बिजनेस थे, तो वो क्या रेलवे को चलने देते? गोरे का बनाया हुआ सिंगल ट्रैक आज तक बढ़ नहीं सका बल्कि कम होता गया है। पाकिस्तान, हमारी ट्रेन के क्या हालात हैं, हम कितने इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, हम पेट्रोल की खपत को कितना महफूज रख रहे हैं, हम कितना अपनी आवाम को कह लें कि सहूलियात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आए आप ट्रेन के ऊपर आकर सफ़र करें, जबकि भारत की आधे से ज़्यादा आबादी ट्रेन पर सफ़र करती है, ट्रेन पर जॉब्स पर जाती है। क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के ऊपर मैम? हमारे यहाँ गाड़ियों का कंपटीशन है, इससे ये वाला मॉडल आया, ये वाला मॉडल लेना, इससे बड़ी गाड़ी लेनी, उससे बड़ी गाड़ी लेनी। ना हम इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं, ना हम पानी बचा रहे हैं। हम सारी तवज्जो जो है ना वो देखें, वहाँ क्यों इतनी कन्वेंस, बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी इतनी आपको गाड़ियाँ नहीं नजर जितना कंपटीशन हमारे यहाँ पर है। और ट्रेन्स का तो मैं रिसेंटली आपको बताया, मैंने सफ़र किया हैदराबाद का, लाहौर टू हैदराबाद, तो मैं देख चुकी हूँ कि वो सफ़र जो 10 घंटे में हो सकता था वो कम से कम 18 आवर्स में हमने किया और हमारा जो हाल हुआ था खैर। और वापसी पर आप यकीन जाने, जब वो हम उस ट्रेन पर वहाँ बैठे हुए थे ना, वो जो उनका स्टे करने का होता है, वहाँ कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। ये दिसंबर की सख्त सर्दी थी, तो इसीलिए बीट नहीं कर सकते हम, किसी को आगे बीट नहीं कर सकते। जो इंडिया कर रहे हैं उनके जो हुक्मरान हैं वो कल की सोच रहे हैं, वो 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हमारे जो है ना वो हमें पीछे को धकेले ना। इंडिया ने स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ दिया और कह लें कि अपना प्लेसमेंट बनाया है 2nd नंबर के ऊपर के भाई फास्टेस्ट इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन के अंदर शमूलियत है, और चाइना को 3रे नंबर पर फेंक दिया इन्होंने। और राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो इंडिया ना सिर्फ एक बड़ा नेटवर्क है ट्रेन सिस्टम का, बल्कि 25,000 ट्रेन पर डे इंडिया मैनेज कर रहा होता है। ऐसे क्यों कहते हैं कि हम लाइक अगर इंडिया को प्रोग्रेस करता है तो वाई वी फील जेलस राइट नो। हमें जैसे कि यूरोप की एक कंट्री स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत मुल्क है, ठीक है, वो आपको पता है हमारा दुश्मन है और वो दुश्मन क्यों कहते हैं, कौम है, इसलिए हमें लगता है। लेकिन देखिए ना, वो अगर शातिर कौम है तो उसने पॉजिटिव वे में भी तो अपने आप को कितना आगे ले गया। हमारी जो है वो तवज्जो जरा में इंडिया से मुकाबला पॉजिटिव हवाले से करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि वो दुश्मन मुल्क है तो उसको पीछा दिखाना है। हमने ये देखना है कि वो क्यों तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है। बचपन में कभी हम ट्रेन करते थे, जब कह लें कि आपके फादर की पोस्टिंग होती थी ना, तो आप पहुंच जाते थे कि चलो यार बाय ट्रेन हम लोग सफ़र कर लेते हैं। वो बचपन का सफ़र और अब के सफ़र में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है भाई। अब हम नहीं चाहते कि बोगियाँ आपस में टकराएं और हमारा ऊबर पहुँच जाए हम जल्द से जल्द। सो यू कैन से दैट कि भाई अब हम ट्रेन पे सफर करना प्रेफर करते ही नहीं, भरोसा ही नहीं है। सब्जी मंडी के अंदर मौजूद है, होलसेल में पाकिस्तान में सब्जियों के क्या प्राइस है पहली मरतबा आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पहले टमाटर इंडिया से आते थे, यहाँ पे आप मंडी के अंदर काम करते हैं। इंडियन टमाटर कैसा था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, प्राइस कैसा था, और आप अभी चाहते हैं इंडिया से टमाटर आना चाहिए? बस अभी इतना इल्म तो हमारे को नहीं है। आपको पता है इंडिया जब आ रहा था लाहौर मंडी में भी बहुत आता था और कराची में उस टाइम इंडिया से बहुत आता था। JK मार्क आता था और मार्क भी आता था, तो टमाटर 20-25 किलो वजन था। उसमें जो है ना पाकिस्तान का बड़ा फायदा था। अभी जो बड़ा बड़ा अड़ती बना हुआ है इंडिया के टमाटर से बना हुआ है, कमाया बहुत। आप समझते हैं इंडियन टमाटर से कमाया यहाँ पे लोगों ने?
बहुत कम है। एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। भारत की जानिब से गजा जंग के दौरान इसराइल को हथियारों की फराहमी का इंकशाफ हुआ। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया। वही इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, या जिनकी अभी ऑस्ट्रेलिया से पीसफुल न्यूक्लियर डील हुई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब इंडिया बड़ी तादाद में असला इजराइल को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए, और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। कौन से हालात खराब हुए? ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है? जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो। और हम जो बार बार इधर उधर कटोरा लेके घूमते रहते हैं, कभी IMF कभी वर्ल्ड बैंक, उसके बजाय हम भी कुछ वेपन्स बना लें, कुछ मेडिसिन बना लें कि दुनिया हमसे भी कुछ ले ले खरीदे, ताकि हमारे पास भी कुछ डॉलर आ जाए। ये तो जो रिपोर्ट है फादरलैंड के हवाले से और मदरलैंड के हवाले से, मदरलैंड काफी चीजें भेज रहा है फादरलैंड को। क्या एक्चुअली ये रिपोर्ट है? शॉकिंग तो है, लेकिन ये मालूमात पहले भी मौजूद थी। मतलब एक तो इंडिया और इसराइल का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये बड़े अरसे से मौजूद है, जब से इंडिया ने जब इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं भी किया हुआ था, तो उस वक्त भी इनके ताल्लुकात बैक बिहाइंड द कर्टन रहते थे। मांग मांग कर बर्बाद हो चुके हैं, इज्जत नफ्स हमारी बुरी तरह मजरूह हो चुकी है। हम खैरात मांगने जाते हैं, लोग दूर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। जो देने पर आमादा होता है वो भी कर्जा दे रहा है, इमदाद नहीं दे रहा, इनाम नहीं दे रहा, और उसके एवज ले क्या रहा है? हमारा सारा कुछ, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी वैनिटी और हमारी सॉवरेंटी। चीमा साहब जो है वो ये खबर सुनकर कि इंडिया जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, चीमा साहब पता नहीं क्यों घबरा गया। हालांकि घबराना तो ईरान को चाहिए था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। और अब ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है, या फिर बाकी कंट्रीज जहाँ पर इजराइल के अटैक्स चल रहे हैं, ईरान के अटैक्स चल रहे हैं, घबराने का काम उनका है। लेकिन पता नहीं चीमा साहब वहाँ अमेरिका की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठ के इतनी घबराहट किस बात की? कारगिल में जब कारगिल वाली जंग हुई तो इसराइल ने इंडिया की बड़ी एक्टिवली मदद की थी। तो इनके बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है। नेतन्याहू ने भी हाल ही में ये कहा कि भाई अगर अमेरिका से हमारे ताल्लुक में खराबी भी आ जाती है, या जो है और मुल्कों से हमारा इतना बड़ा, वो बल्कि जेडी वैंस पे रिस्पॉन्स कर रहा था कि आपके तो दुनिया में इतने ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, तो उसने कहा हमारा तो इंडिया से ताल्लुक है, और इंडिया जाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो ये वो बैकग्राउंड है। पागलो, तुम्हें अकल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंखें खोलो, देखो सूरत हाल कहां पहुंच चुकी। आरजू जी बिल्कुल आपने सही कहा कि चीमा साहब के फटी पड़ी हुई है। बात सही है भाई, लड़ाई किससे हो रहा है? लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका, इजराइल, ईरान और भी कई ऐसे देश है जहां लड़ाई चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के लोग क्यों फटी पड़ी है भाई? अगर मानते हैं अगर हमने मिसाइल बेच भी दिया, हमने अपने सामान बेचा भी, तुम्हें क्यों तकलीफ है भाई? तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। कल ही की न्यूज में तो आया, तुम्हारा एक मंत्री है, तुम्हारा एक नेता है, बहुत बड़े नेता है पाकिस्तान के, मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा दिया कि पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, हमारे सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब हमसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। उन्होंने तो मान लिया भाई, तुम लोग तमगा बांधते रहो, ताली बजाते रहो। एक भाई कल कह रहे थे जम्मू कश्मीर को मैं 10 मिनट में कब्जा कर लूंगा। अरे भाई सपना देखते रहो भाई, देखने में कुछ नहीं जाता है। और आपने देखा कि पाकिस्तान के सब्जी मंडी जहाँ बाहर से टमाटर जाया करते थे, चाचा जान ने बताया कि भाई टमाटर बेच के पाकिस्तान के लोग बड़े बड़े आदमी बन गए। अब पाकिस्तान में बाहर से टमाटर जा नहीं रहा है, पाकिस्तानियों को टमाटर के लाले पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? इस वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन आपका है। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।